तो तुम्हारे भाई ने Amazon से बुलाए हैं कुछ शानदार से ईयरबड्स जो आप ही सेल में खरीद सकते हो। ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में क्रेजी डिस्काउंट था। मैंने 5 टॉप ईयरबड्स मंगाए हैं आप लोगों के लिए, तो फटाफट से अपन उसको निकालते हैं। ऑलराइट, तो ये रहे कुछ आपके शानदार वाले ईयरबड्स, जहां पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा बोट का 311 Pro। दूसरा है हमारे पास यहाँ पे Realme का बड्स T200X। इसके बाद हमारे पास है यहाँ पे Realme बड्स Air 7 Pro और है बड्स 3 Pro नॉट्स के और हैं नॉइस के मास्टर बड्स। तो पांचों ईयरबड्स को अपन देखते हैं, फटाफट से करते हैं इनके बारे में बातचीत शुरू। बट सबसे पहले अपन बजट सेगमेंट से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमें 800 रुपये में मिल जाते हैं बोट के ये एयरडॉक्स 311 Pro। अभी इन ईयरबड्स की बात करूँ तो ये जो है प्रीवियस जनरेशन वाले मॉडल है। अभी जो नया वाला जो आया है उसमें प्लस 311 कर दिया है, बस थोड़ा सा डिजाइन और मॉडल में उन्होंने हल्के से थोड़े बहुत लुक्स वगैरह चेंज करे हैं, बाकी आपको सब कुछ जो है सेम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो ये बोर्ड का नया स्कीम और नया दिमाग जो उन्होंने लगाया है बेसिकली कि हर साल थोड़े बहुत चेंजेस करके यहाँ पे लेकर उसको पूरा ट्रांसपेरेंट लुक में रख दिया है। तो ये वाले जो ईयरबड्स हैं इनमें भी आपको वो ट्रांसपेरेंट लुक देखने को मिलता है और 2-3 फीचर वगैरह जो चेंज हो गए। तो करते हैं इनके बारे में बातचीत। तो ये जो है बोट के कूल से डिजाइन वाले ईयरबड्स हैं और मेरे हिसाब से 800 रुपये के हिसाब से इसका जो हिंज वगैरह है, प्लास्टिक की क्वालिटी वगैरह मुझे सही लगी है। और स्पेशली यहाँ पर जो लाइट इंडिकेशन वगैरह जो दे रखा है इन्होंने वो भी काफी ब्राइट है। मतलब बहुत बार क्या होता है, बहुत से ईयरबड्स में इंडिकेशन दे रखा होता है पर वो बहुत छोटा होता है। यहाँ पे टाइप सी का पोर्ट आपको मिल जाता है। अंदर की तरफ आपके जो है शानदार ईयरबड्स रखे हुए हैं। ईयरबड्स की फिटिंग को लेकर बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर। तो फिटिंग मेरे हिसाब से ठीक है, नॉट द बेस्ट, मतलब ओकिश है। मतलब अगर आप थोड़ा सा इसको जैसे रनिंग वगैरह या जिम में यूज़ करोगे ना तो वहाँ थोड़ी दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये थोड़ा मोटा है और उसकी वजह से शायद आपको थोड़े से इश्यूज यहाँ पर आ सकते हैं। बट नॉर्मली अगर आप सिटिंग में हैं या फिर आप एक स्टैटिक मोशन में हैं जहाँ पर आप ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, तो फिर वहाँ पर आपको इन ईयरबड्स की फिटिंग सही लगेगी। सक्शन अच्छा क्रिएट कर रहे हैं, मतलब बेस वगैरह आपको बढ़िया मिलने वाला है यहाँ पर। तो देखो फीचर्स की बात करते हैं, यहाँ पे ब्लूटूथ 5.3 आपको दे रखा है, तो ऐसा आपको कनेक्टिविटी में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और IW भी मिल जाता है, यानी कि इंस्टेंट वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी जो बोट की है वो भी आपको यहाँ पे अवेलेबल कर दी है। साथ में 50 आवर्स का प्लेबैक है, जो कि मुझे सबसे बढ़िया बात लगी। आपको 50 घंटे का प्लेबैक देखने को मिला है। 800 रुपये के प्राइस में 50 आवर्स का प्लेबैक इज अ गुड थिंग। मतलब बैटरी अच्छी खासी लगा रखी है और डेफिनेटली उसकी वजह से थोड़ा सा जो ये आपको केस है हेवी फील होता भी है। ऑल्सो अब यहाँ पर आपको जो IPX रेटिंग है वो भी अच्छी मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं वाटर रेजिस्टेंट भी है। तो अगर आप जिम वगैरह या वर्कआउट के टाइम पे पहनते हैं या हल्के फुल्के छींटे भी लगते हैं बारिश वगैरह में, तो ये सर्वाइव कर जाते हैं। मेन चीज जो यहाँ पे मैटर करती है वो है साउंड क्वालिटी। साउंड क्वालिटी के मामले में अगर मैं स्पेशली बात करूँ इन ईयरबड्स की, तो मुझे यहाँ पर इनकी बेस की जो क्वालिटी है वो डिसेंट लगी। मतलब बहुत एकदम हेवी बेस भी नहीं है और बहुत एकदम लो भी नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि बैलेंस्ड है। ट्रेबल्स भी आपको जो है बैलेंस सुनाई देते हैं, जो कि ओवरऑल वे में काफी लोगों को इंप्रेस करेगा। बट जो बेस हेवी लवर्स हैं उनको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। पर अगर आप नॉर्मल यहाँ पे जैसे मूवीज देख रहे हैं, कैजुअल म्यूजिक की लिसनिंग वगैरह भी आप कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपको मोर देन आपको बेस यहाँ पे मिल जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पर लाउडनेस ऑप्टिमाइजेशन बढ़िया है। मतलब ऐसा नहीं कि फुल वॉल्यूम में कान में चुभ रहे हैं या इरिटेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से साउंड क्वालिटी जो प्राइसिंग है उससे तो काफी जस्टिफाई करती है यहाँ पे। ऑल्सो ब्रांड ने यहाँ पर आपको गेमिंग मोड के हिसाब से 50 ms की लो लेटेंसी भी क्लेम कर रखी है। तो अगर आप इसको गेमिंग के लिए भी देख रहे हैं तो कर सकते हो, थोड़ी बहुत गेमिंग आप इस पर कर पाओगे। बट हाँ, जो बहुत हेवी गेमर्स हैं तो मैं डेफिनेटली उनको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जो हैं अपने वायर्ड ईयरफोन्स या वायर्ड हेडफोन्स यूज करें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल वे में ये 800 रुपये के प्राइस पॉइंट में कहीं से कहते बुरा नहीं है। 50 आवर्स की जो बैटरी है वो आपके लिए बड़ी USP हो जाती है। इवन जो यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी मिल जाती है वो मोर देन इनफ है। मतलब मेरे हिसाब से ज़्यादा लोगों को इतने डिसअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहिए। माइक क्वालिटी की बात कर ले तो अपन माइक का फटाफट से टेस्ट करते हैं, आपको समझ में आ जाएगी कैसी क्वालिटी मिल रही है। तो गाइस, अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो इन ईयरबड्स से आ रही है, जैसे कि आसपास मेरे बातचीत भी चल रही है, फैन भी ऑन है। बट यहाँ पर जो आपको नॉइस कैंसलेशन है जो सराउंडिंग का, वो कुछ इस तरह का मिलता है। तो मेरे हिसाब से कॉलिंग के टाइम पे इसकी क्वालिटी ठीक ठाक है। अगर आपको कैसे लगे तो वो आप अपना एक ओपिनियन जरूर से कमेंट सेक्शन में बता देना। अब नेक्स्ट अपन मूव ऑन करते हैं यहाँ पे Realme के बड्स T200X को लेके, क्योंकि ये वाले जो ईयरबड्स हैं ये सेल में मुझे 1200 रुपये में मिल गए थे और ये काफी डिस्काउंट में है। और इसकी सबसे की USP ये है कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल फीचर्स ही नहीं, आपको ANC भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमने जैसे भी जो बोट के एयरडॉप्स करे उनमें जो है आपको ANC नहीं मिलता, बट यहाँ पर आपको ANC भी मिल जाता है एंड ऐप कनेक्टिविटी भी मिलती है। तो ये 2 की फीचर्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। क्वालिटी की बात करूं, पैकेजिंग वगैरह काफी शानदार कर रखी है और ईयरबड्स की फिनिश बहुत अच्छी है। और सबसे बढ़िया बात मुझे पता है क्या लगी, Realme की जो ब्रांडिंग वगैरह यहाँ पे कर रखी है वो काफी शानदार है। प्लस ये पूरा मैट फिनिश है, तो ग्लॉसी और ये जो स्क्रैच वाले जो चांसेस रहते हैं ना, ये जो ट्रांसपेरेंट वाली चीज़ों में, ये बहुत समय में थोड़ा सा जैसे आप धीरे धीरे यूज़ करोगे ना तो कहीं ना कहीं इस पर स्केचेस लग के ये थोड़े डल दिखने लगते हैं। बट मैट फिनिश वालों की शाइन जो है लंबे समय तक बनी रहती है। यहाँ पर जो बिल्ट वगैरह है वो काफ़ी सॉलिड लगती है। मतलब आपको एकदम हिंजेस वगैरह ये प्रॉपर दे रखी है, हेवी दे रखी है। और प्राइसिंग के हिसाब से भाई काफ़ी सही है। टाइप सी का पोर्ट है, बढ़िया लाइट इंडिकेशन भी फ्रंट में मिल जाता है। एंड
ईयरबड्स का आप डिजाइन देखो यार, बहुत ही शानदार फील है, बहुत ज्यादा शानदार लुक है। और यहाँ पर जो एक टेक्सचर पैटर्न दे रखा है जो आपको, वो बहुत ही अमेजिंग लगता है। माइक्रोफोन्स मिल जाते हैं और इन टाइप का ही फिटिंग है। फिटिंग काफी अच्छी है, लाइट वेट फील हो रहे हैं कान पे। मतलब मैंने अभी जिस तरह पहन रखा है इनको, मुझे बोट के ईयरडॉप्स से डेफिनेटली थोड़े से बेहतर लगे हैं फिटिंग के मामले में, और मैं इसको लंबे समय तक पहन सकता हूँ, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ऑल्सो इसमें एक और चीज़ बढ़िया मिल जाती है कि आप अगर एक और डिवाइस के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, मतलब एक सिंगल डिवाइस से तो कनेक्टिविटी आपको मिल ही जाती है, बट डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी मिलती है। मतलब लैपटॉप और आपका फोन दोनों जो है उसको आप एक ही ईयरबड से कनेक्ट कर सकते हो, और सिमलेसली आप जब भी आपको जो है एक दूसरे से स्विच करना हो तो आप इजीली स्विच भी कर सकते हो। तो एक ये शानदार फंक्शनलिटी मिल जाती है। IP55 रेटेड भी है, तो मतलब आपको यहाँ पर वाटर प्रोटेक्शन भी अच्छी मिलती है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट चीज, इसमें आपको 25 डेसिबल का ANC भी मिल जाता है, यानी कि 25 डेसिबल की जो भी सराउंडिंग की नॉइज है वो यहाँ पे चले जाती है। अब पर्सनली जो ये ANC का फीचर ये उतना इम्पैक्टफुल नहीं है, बट नॉर्मल अगर आप ऐसे सिनेरियो में बैठे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा शोर है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने ऑफिस में बैठे हो जहाँ पे पंखे या AC की आवाज़ आपको आ रही है और वो इरिटेट कर रही है, या PC की खटखटाने की आवाज़ आ रही है, तो वो ये आराम से गायब कर देता है जब आप इस पर म्यूजिक को सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पर ANC उतना इफेक्टिव नहीं है, बट प्राइसिंग के हिसाब से 25 डेसिबल आपको एक अच्छा इंपैक्ट ला के दे देता है। इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी मोड भी है, तो वही अपोजिट हो जाता है, मतलब बाहर की आवाज़ आप जो है अंदर सुन सकते हो ईयरबड्स में, तो वो भी आपको इसमें मिल जाता है। साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो 12.4 mm के आपको यहाँ पे ड्राइवर्स मिलते हैं, एंड साउंड क्वालिटी के मामले में क्लैरिटी काफी अच्छी है, और मुझे इसका बेस बहुत अच्छा लगा, पंच अच्छा उसमें आपको मिल जाता है। एंड ये सब रियलमी के ऐप से जाके इसको थोड़ा सा चेंज वगैरह भी कर सकते हो, यहाँ पर आपको वॉल्यूम वगैरह कंट्रोल और टच कंट्रोल के सेटिंग्स वगैरह भी सब कुछ देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल में साउंड क्वालिटी आपको यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सही मिलने वाली है, और एक मतलब प्रीमियम ईयरबड्स वाला टच कहीं ना कहीं आ जाता है। वहीं अगर बैटरी परफॉर्मेंस की वजह से बात करूँ मैं यहाँ पे, तो अप टू 48 आवर्स का आपको परफॉर्मेंस मिल जाता है, जो कि मोर देन इनफ है। ऑल्सो यहाँ पर जो उसके माइक हैं वो काफी अच्छे हैं, मतलब अगर कॉलिंग पर्पस के हिसाब से आप ईयरबड्स ढूंढ रहे हो तो यहाँ पे डुअल HD माइक्स का यूज कर रखा है, और ये जो क्वालिटी है आप सुन के देख लो। तो गाइस, ये जो आवाज सुन रहे हैं ये आ रही है Realme के Buds T200X से, और जैसे कि अभी फैन चल रहा है, थोड़ी सी आवाज भी हो रही है आसपास, किस तरह से परफॉर्मेंस आ रही है आप देख लीजिए। तो कैसे लगी आपको साउंड क्वालिटी, जरूर से मुझे कमेंट कर देना। एंड यस, गेमर्स हैं तो 45 mm की लो लेटेंसी भी यहाँ पर है, तो आपको ओवरऑल में सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, और बजट के हिसाब से भाई काफी अच्छी डील है, इसको भी आप ग्रैब ऑन कर सकते हो। OnePlus Nord Buds 3 Pro की अगर मैं पर्सनली बात करूं तो ये भी एक अच्छी डील में आ रखे हैं, और ये जो अभी आप अगर आपका बजट है कि मैं 2 से 2,500 रुपए के आसपास में मुझे कोई ईयरबड्स देखना है, तो फिर ये एक ऑप्शन काफी शानदार लगा मुझे। तो यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग पर पहले कर लेते हैं। इन ईयरबड्स की खास बात यही है कि नॉट सीरीज जब से आई है, मतलब मुझे पर्सनली ऐसा लगा है कि बजट सेगमेंट में OnePlus ने नॉट सीरीज के साथ काफी कुछ अच्छा किया है, और ईयरबड सेगमेंट में तो पर्सनली बहुत इंप्रूवमेंट्स आए। अब 3 Pro की अगर पर्सनली बात करें तो इसमें आपको ANC भी मिल जाता है, कॉल क्वालिटी परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी है, एंड फिनिश वगैरह बहुत शानदार देखने को मिलती है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैट फिनिश प्रॉपर, और थोड़ा सा पेबल डिजाइन में आपको दे रखा है, मतलब जिस तरह अगर आप इसको टेबल वगैरह पर रखेंगे तो एक स्टोन वाली फीलिंग कहीं ना कहीं आपको आती है, हल्के से इसमें टेक्सचर भी उन्होंने दे रखे हैं। OnePlus की ब्रांडिंग बहुत शानदार कर रखी है, एंड मैट फिनिश जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, क्योंकि इसमें स्क्रैचेस वगैरह ना कम दिखते हैं। Type-C का पोर्ट आपको नीचे मिल जाता है, और उसके पास में आपको रीसेट बटन प्रोवाइड किया गया है। अब रीसेट बटन का यूज कहीं ना कहीं बढ़ जाता है, अगर आप काफ़ी बार नोटिस करते होंगे कि हम लोग के ईयरबड्स पेयर नहीं होते हैं, दूसरे फ़ोन से पेयर करने जाते हैं तो एक में आवाज़ आ रही है, एक में आवाज़ नहीं आ रही है, तो रीसेट बटन से आप इजीली रीसेट कर सकते हो, ना कि वो टच करके आपको 3 सेकंड होल्ड करना है या 5 सेकंड होल्ड करना है। बस ईयरबड्स को इसमें डालो, बटन को दबाओ थोड़ी देर के लिए, और आपके ईयरबड्स रीसेट हो जाते हैं। तो वो एक फंक्शनलिटी काफ़ी अच्छी मिल जाती है। हिंज क्वालिटी की बात करूँ तो मेरे से अच्छे हैं, मतलब हिंज काफ़ी अच्छा है, मैग्नेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एज सच लंबे समय तक आपको अच्छी ड्यूरेबिलिटी मिलने वाली है। यहाँ पे ईयरबड्स की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ईयरबड्स की जो डिज़ाइन है नॉट्स की, वो कुछ सिमिलर टू प्रीवियस जनरेशन वाला ही लगा मुझे, जो नॉट्स के बड्स 2R आए थे उनकी तरह ही कुछ यहाँ पे नजर आ रहे हैं। हल्का सा थोड़ा सा इन्होंने डिज़ाइन स्टेम में नीचे में थोड़ा फर्क लेकर आया, छोटे ही है स्टेम, टच आपको अच्छा देखने को मिलता है, ग्लॉसी और मैट दोनों का कॉम्बिनेशन है। फिटिंग के मामले में काफ़ी अच्छे हैं, और दूसरी चीज़ जो मुझे अच्छी लगी यहाँ पर कि ये लाइट वेट हैं। अभी जो हमने इससे पहले जो दोनों ईयरबड्स करे उनसे ज़्यादा लाइट वेट है, क्योंकि स्टेम की डिज़ाइन उन्होंने छोटी रखी है, और फिटिंग भी काफ़ी प्रॉपर मिल जाती है। फिनिश जो है वो एकदम प्रीमियम फील वाली कहीं ना कहीं आपको आती है, और अभी जैसे मैंने लगा रखा है इसमें ANC ऑटोमेटिक अभी चालू भी हो चुका है, तो यहाँ पर आपको एक वो फंक्शनलिटी भी मिल जाती है कि हाइब्रिड ANC वाला चीज़ यहाँ पर अवेलेबल कर रखा है ना। अब इसके की फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको 12.4 mm के ड्राइवर्स मिल जाते हैं, एंड साउंड क्वालिटी में इसकी जो ट्रेबल्स की क्लैरिटी, तो डिटेलिंग जो है वो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, स्पेशली अगर आप पॉडकास्ट वगैरह सुन रहे हैं, या फिर आप ऐसी मूवीज देख रहे हो जहाँ पे थोड़ा सा म्यूजिक का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है और डायलॉग्स आपको क्लियरली सुनाई नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये ईयरबड्स डेफिनेटली काफ़ी अच्छा काम कर
जाते हैं। डायलॉग क्लैरिटी वगैरह काफ़ी अच्छी है और मतलब पॉडकास्ट वगैरह सुनते हैं उनको काफ़ी मजा आने वाला है। बेस की अगर मैं बात करूँ तो बेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है और बेस की सेटिंग आप इनके जो ऐप है उससे जाके कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा बेस ज़्यादा चाहिए तो आप बेस बढ़ा भी सकते हो। और ये डायनामिक ड्राइवर्स हैं 12.4 mm जो पर्सनली मुझे अच्छे लगते हैं और ये हमने Realme Buds के T200X में भी देखा, सिमिलर काइंड ऑफ ड्राइवर्स ही यहाँ पर यूज़ कर रखे हैं, पर थोड़ा सा यहाँ पर कोडेक वगैरह का सपोर्ट इंप्रूव्ड है जिसकी वजह से यहाँ पे परफॉर्मेंस अच्छी मिलती है। और बेस की स्पेशली अगर मैं और बेस को लेकर थोड़ा सा हाईलाइट देना चाहूँगा कि यहाँ पे बेस वेव 2.0 टेक्नोलॉजी एल्गोरिदम का उन्होंने यूज़ कर रखा है, जिससे आपको जो लो बेस हैं वो भी काफ़ी क्लियर अच्छे देते हैं और आपके हाई बेस भी हो जाता है वो भी आपको बहुत प्रॉपर, यानी कि जो डेप्थ और थंब है वो क्लियरिटी आपको अच्छी मिलती है इसमें बेस में। ऑल्सो एक चीज़ अच्छी ये भी है कि इसमें आपको स्पेशल ऑडियो मिल जाता है, जो 360 सराउंड वाला जो फील हमको अगर चाहिए तो यहाँ पे स्पेशल ऑडियो आप इसके ऐप से एक्टिवेट कर सकते हो। इवन टच के थ्रू भी वो एक्टिवेट हो जाता है, तो वो आप ऐप की सेटिंग में जाके चेंज कर सकते हो आप किस तरीके से सेट करना चाहते हो। बट यहाँ पे जो स्पेशल ऑडियो की परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी सही है। अगर आपको वो 3D सराउंड वाला फील चाहिए तो वहाँ पर आप इसको एनेबल कर सकते हो। अब इसमें डुअल डिवाइस कनेक्शन आपको मिल जाता है, यानी कि आप 2 डिवाइसेस साथ में कनेक्ट कर सकते हैं एंड गूगल फास्ट पेयरिंग भी सपोर्टेड है। तो अगर आपको फटाफट से किसी भी नया एंड्रॉइड फोन अगर आपके पास है, जैसे ही आप ओपन करोगे ये फटाफट से कनेक्ट हो जाता है, तो ये एक फंक्शनलिटी भी काफ़ी अच्छा आपको इसमें मिल जाती है कि डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी। अब कॉल क्वालिटी की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो कॉल क्वालिटी में आपको यहाँ पे 3 माइक्रोफोन्स प्रोवाइड कर रखे हैं और ये 3 माइक्रोफोन जो हैं AI एनेबल्ड हैं, जिसके चलते आपको सराउंडिंग की नॉइस काफ़ी कैंसिल कर देते हैं। और एक अपन टेस्ट करके देख लेते हैं किस तरह की परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे मिलने वाली है। अब बैटरी की बस में स्पेशली बात करूँ तो यहाँ पे मैसिव 44 आवर्स की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है एंड मेरे हिसाब से वो मोर देन इनफ है। क्योंकि यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाती है टाइप सी पोर्ट के साथ में, तो आप क्विक चार्ज भी यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा, Bluetooth 5.4 के साथ में आते हैं एंड इसमें 47 ms की लो लेटेंसी आपको मिल जाती है, तो ठीक है। ओवरऑल सारे जो फीचर्स आपको देना चाहिए थे वो यहाँ पर आपको ईयरबड्स में मिल जाते हैं। बट जो मेरे हिसाब से प्रायोरिटी फीचर है, साउंड क्वालिटी वो काफ़ी अच्छी है और जो ऐप के साथ आप यहाँ पे जो बेस वगैरह एनहांस कर सकते हो वो आपको डेफिनेटली यहाँ पे इंप्रेस करेगा और जो माइक की जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी सही मिलती है। तो गाइस ये जब आवाज सुन रहे हैं ये आ रही है OnePlus Nord Buds 3 Pro से, जहां पर आपको परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की मिलती है कॉलिंग के टाइम। तो 24 रुपये के प्राइस पॉइंट के हिसाब से मेरे को लगता है कि ये ईयरबड्स भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अगर आपका बजट है 2500 के अंदर कोई ईयरबड देखने का। अब जो नेक्स्ट ईयरबड्स हैं वो डेफिनेटली थोड़े से प्रीमियम भी हैं, परफॉर्मेंस भी अच्छी है और जो काफ़ी यूजर कोडेक के लेके बात करते हैं, LHDC जो कोडेक स्पेशली जो यहाँ पे मेंशन करते हैं काफ़ी लोग, तो उनके लिए यहाँ पे सपोर्ट आपको प्रॉपर देखने को मिलता है। एंड दिस इज Realme Buds Air 7 Pro। ये लगे जब लॉन्च हुआ तब 6000 रुपये के आसपास लॉन्च हुए थे, बट अभी सेल में ये सिर्फ आपको 4000 रुपये के आसपास मिल जाते हैं। मतलब बैंक वगैरह का डिस्काउंट है, मुझे ही 3800 रुपये के पड़े, बट आपको शायद 4000 के। अभी थोड़ी सी सेल की प्राइसिंग बढ़ चुकी है तो कोई चेंज होती रहती है, तो अभी जो ये ड्यूरेशन है इसमें देखते रहना। बेस्ट टू बेस्ट प्राइस जो आपको 3800 से 4000 रुपये के बीच में मिल जाती है। अब इन ईयरबड्स से अगर मैं बात करूँ तो केस थोड़ा सा आपको यहाँ पर डेफिनेटली बड़ा मिलता है, बट यहाँ पर जो एल्यूमिनियम डिज़ाइन है वो डेफिनेटली काफ़ी लोगों को अट्रैक्ट करती है। मतलब प्रीमियमनेस के मामले में आपको ये जो फील है वो यहाँ पर डेफिनेटली नोटिस होता है। सॉलिड है क्योंकि अभी हम लोग जितने भी ईयरबड्स यूज़ करें प्लास्टिक बिल्ड में, बट यहाँ पर आपको हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट, Realme की शानदार ब्रांडिंग कर रखी है, प्रॉपर मैट फिनिश है और ये वाला कलर भी काफ़ी शानदार है। पॉकेटेबल ही है, मतलब मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा भी मतलब इसका डिज़ाइन बड़ा नहीं है, बट नॉर्मली थोड़ा सा आपको यहाँ पे केस बड़ा नजर आता है। लाइट इंडिकेशन काफ़ी शानदार आपको दे रखा है, बड़ा सा लाइट इंडिकेशन प्रोवाइड कर रखा है। मैग्नेट और हिंजेस की हम लोग बात करें तो वो भी काफ़ी शानदार है और मेक इट रियल करके बढ़िया से अंदर यहाँ पे उन्होंने जो ब्रांडिंग भी कर रखी है। ईयरबड्स पे आप नोटिस करेंगे तो ईयरबड्स काफ़ी शानदार तरीके से एक जैसे क्रोम फिनिश में कर रखे हैं एंड फिनिश के साथ साथ फील भी काफ़ी अच्छे दे रहे हैं। फिटिंग पे डाल लेते हैं नज़र। फिटिंग मेरे हिसाब से काफ़ी बढ़िया है, अगर आप इसको मेरे हिसाब से लंबे समय तक इस्तेमाल करने वाले तो आप इसको पहन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑल्सो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि केस में आपको यहाँ पर रिसेट बटन भी इन्होंने दे रखा है, तो इसके थ्रू आप इसको ईजिली रिसेट भी कर पाएंगे अगर कुछ भी इशू आते हैं कि एक ईयरबड में आवाज़ आ रही है, एक ईयरबड में आवाज़ नहीं आ रही है। अब नज़र डालते हैं फीचर्स पे, क्योंकि फीचर्स के मामले में ये ईयरबड बहुत ही ज़्यादा शानदार है। जैसे कि हाई रेज ऑडियो का प्रॉपर मेंशन उन्होंने यहाँ पे कर रखा है, तो वो तो आपको मिलता ही है। इसके साथ आपको यहाँ पे LHDC का सपोर्ट भी मिलता है। अब यहाँ पर बेसिकली इन्होंने 2 ड्राइवर्स का यूज कर रखा है इन ईयरबड्स में। एक 11 mm के आपको ड्राइवर्स देखने को मिलते हैं और एक 6 mm के ड्राइवर भी दे रखे हैं। तो ये डुअल ड्राइवर सेटअप के साथ में आते हैं, जहाँ पर आपको बेस, ट्रेबल्स और जो क्लैरिटी और जो कोडेक के सपोर्ट है वो इम्प्रूव देखने को मिलते हैं। तो अब क्वालिटी के मामले में अगर पर्सनली बात करूं तो ये हर एक डिपार्टमेंट में काफ़ी शानदार है। मतलब जो हमने प्रीवियस ईयरबड्स करें रिव्यू, उनसे ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड और बहुत ही ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस के मामले में है। आपको हर एक चीज़ मिल जाती है। अगर आप एप्पल का प्रोरेज ऑडियो वगैरह यहाँ पे प्ले करके देख रहे हैं, उस पर भी आपको क्लैरिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। अगर आप एप्पल म्यूजिक यूज़ करते हैं तो वहाँ ही परफॉर्मेंस अच्छी मिलने वाली है। अमेजॉन वगैरह जो भी आपने ऑनलाइन जो परचेस ले रखी है कोई भी म्यूजिक ऐप की, तो क्लैरिटी के मामले में आपको किसी भी तरह यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। बेस की अगर मैं बात करूँ तो इसके बेस से पर्सनली बहुत इंप्रेस
इम्प्रेस हुआ। मतलब डेप्थ तो जो है वो बहुत ज़्यादा रिच है। मतलब मुझे पर्सनली वो हेडफोन वाली फीलिंग कहीं ना कहीं आ रही थी जब मैंने दोनों ईयरबड्स को यहाँ पे लगा रखा था। इसके साथ में यहाँ पर ANC भी प्रोवाइड कर रखा है। ANC की अगर मैं स्पेशली बात करूँ यहाँ पर, तो इसमें आपको 53 डेसिबल का ANC मिल जाता है। और जब इसकी ANC को आप ऑन करोगे ना, तो जिम में चल रहा म्यूजिक भी जो है वो गायब सा हो जाता है। मतलब आप बिल्कुल अपने ही म्यूजिक में, अपने ही जो आप म्यूजिक एंजॉय कर रहे हो उसमें खो जाओगे। इतना शानदार ANC आपको मिलता है। तो ANC के मामले में उसकी क्लैरिटी काफी सही लगी है। ऑल्सो इसमें आपको 6 माइक्रोफोन्स प्रोवाइड कर रखे हैं, जिसके चलते ANC के लिए भी काम करना ईजी हो जाता है, प्लस आपकी कॉल्स के टाइम पे जो क्लैरिटी है वो भी इंप्रूव हो जाती है। और ये कॉल टेस्ट सुनो, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये जो आवाज सुन रहे हैं ये आ रही है Realme के Buds Air 7 Pro से, जहाँ पे परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की आपको मिलेगी ड्यूरिंग द कॉल्स। इसके अलावा आपको 360 डिग्री स्पेशल ऑडियो आपको मिल जाता है। और वही मैंने बात करी कि LSDC 5.0 आपको अवेलेबल कर रखा है। बट एक जो की फीचर है कि इसमें आपको AI लाइव ट्रांसलेट देखने को मिलता है। तो ये वाले ईयरबड्स AI के साथ में आते हैं, यानी कि अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं तो आप यहाँ पे लाइव ट्रांसलेशन एक्सपीरियंस ले सकते हैं। ईयरबड्स अगर आपने लगा रखे हैं, किसी सामने वाले से बात कर रहे हैं, तो आप इसका लाइव ट्रांसलेशन मोड ऑन करो और जो भी सामने वाला बोलेगा वो उसकी लैंग्वेज में बोलेगा, बट आपको अपनी ही लैंग्वेज में सुनाई देगा। तो ये एक फंक्शनैलिटी भी आपको इसके अंदर मिल जाती है। डुअल डिवाइस पेयरिंग इसमें अवेलेबल कर रखी है। और इसमें आपको 48 आवर्स का शानदार प्लेबैक है और IP55 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी मिल जाता है, यानी कि डस्ट और वाटर दोनों से प्रोटेक्शन भी आपको मिल जाती है। और इवन आप Realme लिंक ऐप के थ्रू इसको कनेक्ट करके सारे और भी फीचर्स पे एक्सेस ले सकते हैं। कंट्रोल की सेटिंग्स वगैरह आपको चेंज करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर पाएंगे। तो ओवरऑल वे में मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है कि मुझे 4000 तक एक बढ़िया से ईयरबड चाहिए, देन आप इसके साथ डेफिनेटली जा सकते हैं। बहुत ही शानदार ईयरबड्स है और अभी जो प्राइसिंग चल रही है वो काफी सही है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी सारी ईयरबड्स के, आप वहाँ चेकआउट जरूर से कर लेना। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे हमारे लास्ट ईयरबड्स को लेके। ये ईयरबड्स डेफिनेटली मेरे हिसाब से आपको फीचर वाइज उतना यहाँ पर आपको चीज़ें नहीं मिलती हैं, बट एक जो हम लोग ब्रांड वाली बात करते हैं कि हमें प्रीमियम साउंड चाहिए, प्रीमियम फील चाहिए, तो फिर नॉइस के मास्टर बड्स एक परफेक्ट है। और साउंड बाय बोस का आपको यहाँ पे जो है एक टच जो देखने को मिलता है वो डेफिनेटली इसको कहना कि प्रीमियम बनाता है। सबसे पहले फिनिश को लेके बात करेंगे तो ये वाला जो कलर यहाँ पर है ये बहुत ही शानदार फिनिश के साथ में आता है। नॉइस की बड़े से ब्रांडिंग भी है। 2 PM आपको यहाँ पे लाइट बार भी देखने को मिलता है। नॉइस की ब्रांडिंग के साथ साथ ये डिस्क वाला जो स्टाइल है ये डेफिनेटली काफ़ी यूनिक है और यूनिक इसका केस भी है। मतलब आप जिस तरीके से नॉर्मल ईयरबड्स की बात करें तो वो या तो सर्कुलर आते हैं, ओवल आते हैं या स्क्वायर आते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिजाइन होने लग रखा है। ऑल्सो मैग्नेट है और हिंजेस की क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है और इवन रीसेट बटन भी आपको पीछे की तरफ दे रखा है विद Type-C पोर्ट। तो ओवरऑल वे में डिजाइन और बिल्ड के मामले में ईयरबड्स काफी ज्यादा इंप्रेसिव है और अलग फील कहीं ना कहीं देते हैं। अब इसमें आपको जो ईयरबड्स दे रखे हैं उनकी फिटिंग है, उनकी डिजाइन को लेकर बात करें तो बढ़िया नॉइस की ब्रांडिंग कर रखी है। आपको सारे सेंसर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। फिटिंग काफी अच्छी है, लंबे समय तक आप इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस पर हमने डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है तो आप शायद वो भी देख सकते हैं अगर आपको और डेप्थ में जानना हो। तो ओवरऑल वे में मेरे हिसाब से नॉइस के ये जो ईयरबड्स है मास्टर बड्स, आपको बोस जो प्रीमियम ब्रांड है, जो बोस के ईयरबड्स वगैरह आते हैं वो लगभग 20-25 हज़ार रुपए से कम के तो नहीं आते हैं। अगर आप वो लेने चाहोगे तो बहुत महंगे पड़ते हैं, बट ये यहाँ पर पार्टनरशिप में बनाया गया है नॉइस के साथ में। तो यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर बेस पे जो यहाँ पे बेसिकली काम किया गया है वो बोस की तरफ से किया गया है। बोस का आपको यहाँ पर साउंड टच देखने को मिलेगा जिसके चलते क्लैरिटी वगैरह काफी अच्छी है, बेस वगैरह काफी अच्छा मिल जाता है। और बेस की पर्सनली बात मैं करना चाहूँगा कि जो इसके ऐप में जाके जब आप EQ सेटिंग वगैरह करेंगे और बेस को फुल करेंगे ना, आपको वो चेंज जरूर से नजर में आता है। ANC वगैरह भी इसमें आपको मिल जाता है, बट ANC यहाँ पर 49 डेसिबल तक का ही है। जैसे Realme में 53 डेसिबल था, यहाँ पर 49 डेसिबल है, थोड़ा सा कम है बट स्टिल काफी अच्छे से काम कर जाता है और आपको दिक्कत नहीं आती है। जिम वगैरह में अगर आप पहनते हैं सराउंडिंग की नॉइस काफी हद तक गायब कर देता है। इसके अलावा इसमें आपको वही 12.4 mm की पिक ड्राइवर देखने को मिलते हैं, टाइटेनियम ड्राइवर्स हैं। एंड ऑल्सो इसमें आपको इमर्सिव स्पेशल ऑडियो वाला फील भी मिल जाता है, यानी 360 डिग्री सराउंड वाला फील जो चाहिए वो भी आपको मिल जाता है। LHDC 5.0 का सपोर्ट भी है, तो मतलब आप हाई रिजोल्यूशन वाले, हाई कोडेक वाले ऑडियो भी आप यहाँ पे प्ले कर सकते हैं। इवन इसमें आपको डुअल डिवाइस पेयरिंग देखने को मिल जाती है, IP5 रेटिंग के साथ में आते हैं। और इसकी जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो लगभग आपको 49 to 50 आवर्स की जो है हर ब्रांड ने जिस तरीके से क्लेम कर रखी है, यहाँ पर भी आपको वैसे मिल जाती है। अब ये जो बैटरी परफॉर्मेंस है डिपेंड करती है यूजर टू यूजर। आप कोई से भी ईयरबड यूज कर रहे हैं, फुल वॉल्यूम पे सुनोगे तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको परफॉर्मेंस में कम लग सकता है या फील हो सकता है, बट एवरेज अगर आप मान के चलें तो सारे ईयरबड्स आपको लगभग 30 to 40 आवर्स का प्लेबैक परफॉर्मेंस दे देंगे विद द केस। सिंगल चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ, मतलब केस के साथ जब आप इनको यूज करेंगे, चार्जिंग कर रहे हैं, कभी यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आपको लगभग 30 to 40 आवर्स की परफॉर्मेंस मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से नॉइस के मास्टर बड्स उन लोगों के लिए हैं जो कहीं ना कहीं एक प्रीमियम जो ईयरबड ढूंढ रहे हैं। अच्छा, माइक क्वालिटी की बात करें तो वो अपने एक बार टेस्ट सुन लेते हैं, फिर अपन डिस्कस करेंगे। तो गाइस ये जो आवाज सुन रहे हैं ये आ रही है नॉइस के मास्टर बड्स से, जहां परफॉर्मेंस कुछ इस तरह की मिलेगी ड्यूरिंग द कॉल्स। कुछ इस तरह की आवाजों में आसपास चहलपहल है, कैसी लग रही है
कमेंट में जरूर से कमेंट कीजिएगा। तो ओवरऑल वे में देखो सारे ईयरबड्स अपनी प्लेस पे हैं। अगर आप अपने बजट के हिसाब से कैरी करना चाहते हो तो 1000 रुपए से लेके 2000, 3000, 4000 और 5000 सारे प्राइस कैटेगरी में मैंने पांचों ईयरबड्स ट्राई करके देखे हैं। ये ईयरबड्स अच्छे लगे मुझे और डील काफी अच्छा रखी है, प्राइसिंग काफी अच्छा रखी है। मतलब ये यूजुअली महंगे हैं। अब जैसे मैं अगर मास्टर बड्स की बात करूं तो ये 7000 पे लॉन्च हुए थे, बट अभी आपको ये जो है 4800 में मिल रहे हैं। वहीं अगर मैं इनकी बात करूं अपने वन प्लस रियलमी बड्स एयर 7 प्रो की, तो ये 6000 रुपए के आसपास लॉन्च हुए थे, बट अभी आपको जो है 4000 के आसपास मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डील काफी अच्छी है। अभी ग्रैब करना चाहते हो तो ग्रैब कर सकते हो। और हाँ, क्वालिटी कैसी लगी है माइक वगैरह की, वो आप मुझे जरूर से कमेंट सेक्शन में कि कौन सा आपको बेहतर लगा, कौन सा ईयरबड आप खरीदने का सोच रहे हो। बट कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, अगर कोई डाउट किसी भी ईयरबड को लेके आ रहा है तो। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर से करना, लाइक कर देना, हाइप कर देना, ताकि ज़्यादा वो तक ये पहुंच सके। और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि फिर से मुलाकात हो सके। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टूडेंट रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।